Hello students, very good morning. Today we are going to start third lesson, The Little Girl of the book Beehive. This lesson has been given in your PT2 syllabus. So today we are going to revise this lesson, The Little Girl. Here is the introduction of the lesson. What about this? Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? The narrator wants to ask that क्या आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, महसूस करते हैं, बजाय कि जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions. शायद you now अब आप समझते हैं the reason वो कारण for some of their actions उनके वो एक्शन that used to upset you earlier जिसकी वजह से आप पहले अपसेट रहते थे. This story about a little girl. What about that story? The story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. I mean to say that this story is about a little girl जो पहले अपने फादर से हेट करती है, उससे बहुत डरती है, लेकिन बाद में जब वो बड़ी होती है, जब वो समझती है तो कि उसके जो भय का रीज़न क्या था, उसके भय का रीज़न था कि उसके फादर उसको टाइम नहीं दे पाते थे, वो उनको डांट लगाते थे, ये रीज़न था. For her father change from fear to understanding, यानी fear से अब उसका जो किस में चेंज होगा था, अंडरस्टैंडिंग में. Will probably find an echo in every home. शायद ये सेम बात हर घर में होगी. An echo in every home, यानी सेम थिंग. हर घर की ये कहानी है, जैसे हम कह देते हैं कि घर घर की कहानी है, ये तो हर घर में शायद ऐसा ही होगा. Now start the lesson. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Who? The person. कौन person? Little girl के father. यानी लिटिल गर्ल के लिए उनके जो फादर थे वो एक अवॉइडेबल और फियरफुल चीज़ थी. वो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. हर सुबह काम पर जाने से पहले वो कौन, उनके फादर. ही यहाँ पर किसके लिए है, उनके फादर के लिए. ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. कैजुअल किस का मतलब जो एक फादर अपने लव को शो करने के लिए अपने बच्चे को देता है, दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल किस. डेली आमतौर पर जो होता है. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और उसके रिस्पॉन्स में वो ये बोलती थी कि गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द noise of carriages growing fainter and fainter down the long road. There was a glad sense of relief. वहाँ एक बहुत खुशी भरी सेंस होती थी, रिलीफ की, राहत की, जब उसको कैरेज का मतलब गाड़ी, ले जाने वाली जो गाड़ी थी उनको, उनकी जो आवाज़ थी ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, मतलब फेंट का मतलब कम होती चली जाती थी, फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड,
उस रोंग पर, उस लंबे रोड पर जब गाड़ी के जाने की आवाज़ और भी कम होती चली जाती थी, तो उसके लिए वो एक क्या था, एक खुशी की सेंस थी, एक रिलीफ था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के टाइम पर जब वो घर आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी हॉल में एक जो लाउड वॉइस थी अपने फादर की वो सुनती थी, और वो वॉइस के थ्रू क्या बोलते थे, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, पेपर अब तक नहीं आया है। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, जाओ और देखो, इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, अगर वहाँ बाहर पेपर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए स्लीपर लेके आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर पुकारती उसको, केजिया को, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, आप एक अच्छी लड़की हो, नीचे आओ। जैसे हम बच्चों से काम कराते हैं ना, आप तो बहुत अच्छे हो, ये काम बहुत अच्छे से कर लोगे, ऐसे ही मदर जो है ना उसको बोलती, केजिया आप बहुत अच्छी हो, नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट है वो उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो बच्ची स्लिप डाउन, नीचे आती, फिसलती हुई, या जैसे धीरे धीरे चलना, स्लिप डाउन का मतलब नीचे नीचे फिसलना, जैसे होता है ना, एक तो भाग के आना और एक धीरे धीरे चलना। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, बहुत धीरे धीरे उस हॉल में जाती, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धकेल के ड्राइंग रूम का डोर खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस टाइम तक जो है ना, वो उन्होंने अपने जो स्पेक्टेकल्स हैं वो पहन लिए होते थे फादर ने, और उनके ऊपर, स्पेक्ट्स के ऊपर से ऐसे जब हम स्पेक्स हमने लगाए हैं नज़दीक वाले, ठीक है, और हमें दूर से देखना है, तो हम क्या करते हैं, स्पेक्स को थोड़ा सा नीचे करके हम ऐसे ऊपर से देखते हैं। तो वैसे ही उनके फादर जो है ना, स्पेक्स के ऊपर से देखते थे, इस तरीके से जैसे कि कोई उनको, किसको, लिटिल गर्ल को वो टेरिफाई कर रहे थे। यानी वो जो तरीका, जिस तरीके से वो स्पेक्स के ऊपर से देखते थे लिटिल गर्ल की तरफ, तो ऐसा लगता था जैसे कि वो जो तरीका है वो बहुत ही उसको डराने वाला था, डरावना था। टेरिफाइंग का मतलब क्या है, डरावना, फियरफुल। ओके बच्चे, नेक्स्ट, वेल कीजिए, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउट। कीजिए, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूटों को, इन जूतों को निकालो, एंड टेक दैम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या पूरा दिन आप अच्छी बच्ची बन के रही हो ना। आई डोंट नो फादर। देन शी हेजिटेटेड, आई डोंट नो फादर, जैसे होता है ना किसी से जब डर लगता है तो हेजिटेशन होती है, और तो ऐसे ही वो बोलती थी, आई डोंट नो फादर। नेक्स्ट, यू डोंट नो, you don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। अगर तुम ऐसे ही साउंड को रिपीट करोगी, डोंट जैसे ऐसे बोल रही ना, डोंट, जैसे पूरा एकदम से डोंट नहीं बोल रही है वो, तो फादर कहते हैं इफ़ यू स्टटर, अगर तुम ऐसे ही अटक के बोलोगी, रिपीट करोगी साउंड को, लाइक दैट, ऐसे ही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो कभी भी स्टटर नहीं करती थी, ऐसे अटक के नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप,
but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, इसीलिए वो अपने फादर के साथ इस टाइप से बोलती थी। जैसे वो कोशिश करती बोलने की, तो उसके माउथ से जो है ना ऐसी ही आवाज़ निकलती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड अबाउट? क्या बात है, आप इतने अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हैं? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो फिर कहते कीजिया टी ले जाओ और मेरा जो टी कप है वो उसको वापस टेबल पर बड़े आराम से रख देना। ही वॉज सो बिग, इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। केजिया को, ही वॉज सो बिग का मतलब केजिया को उनके फादर जो ना इतने बड़े लगते थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली उसके हाथ और उनकी नेक और स्पेशली उनका मुंह, जब वो यान मतलब क्या होता है, जमाई लेना, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। यानी कभी अब वो अकेले में अपने फादर के बारे में सोचती तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में। जाइंट का मतलब क्या होता है, दैत्य, बड़ा सा राक्षस, ठीक है, बड़ी ह्यूज बॉडी वाला। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को आफ्टरनून्स में ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन, ग्रैंडमदर उनको भेज देती थी, टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी फादर और मदर के साथ अच्छी बातें करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल always find mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वो क्या, उसको वहाँ कैसे मिलता कि मदर जो है वो रीडिंग कर रही होती और फादर जो है ना स्ट्रेच, फैले होते, आउट ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर फैले हुए होते, लेटे हुए होते। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके फेस पर उनका हैंकरचीफ होता। His feet on one of the best cushions, और उनके जो पैर हैं वो जहाँ पर एक अच्छा सा कुशन होते उनके ऊपर पैर रखे हुए थे। Sleeping soundly and snoring, sleeping बड़ी साउंड, गहरी नींद में, और snoring का मतलब क्या होता है, खराटे लेना, ठीक है। Make sound, make sound with throat while sleeping. क्लियर? देखिए ये यहाँ पर पोजीशन दिखाई गई है, देखिए ये पोजीशन है। जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती, उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको ड्राइंग रूम में भेज देती कि जाओ ड्राइंग रूम में। वो सोचती थी कि जो बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाए, वो उनसे बात करे, खुल जाए, उसका भय नहीं लगे उसको। लेकिन वो जब भी वहाँ पर जाती थी, उनकी मदर रीडिंग कर रही होती और फादर कुशन के ऊपर पैर रख के और हैंकरचीफ से, हैंकी से फेस को कवर करके, और वो सो रहे होते। The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. ये वो पिक है जो कि यहाँ पर शो कर रही है। नेक्स्ट, she sat on a stool. स्टूल पर बैठ गई वो। gravely watched him until he woke and stretched. ग्रेवली, बड़े ध्यान से, वॉच्ड हिम, जब तक कि वो नहीं जागे। और स्ट्रेच का मतलब जैसे होता है ना, अपने आप को स्ट्रेच करना,
जब हम आलस में उठते हैं तो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते, देन लुक एट हर, और फिर उसके तरफ देखते, किसकी तरफ, केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन और आउल, तुम जब ऐसे देखती हो तो एक छोटे ब्राउन कलर के उल्लू की तरह लगती हो। वन डे एंड शी वॉज kept indoors with a cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब बहुत ठंड थी तो वो घर पे ही थी, तब उसकी ग्रैंड मदर ने बताया उसको, केजिया को, कि नेक्स्ट वीक जो है ना तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बनाए, किससे, येलो सिल्क कपड़े से, जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल था। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन, बड़ी मेहनत करके, लेबोरियस का मतलब बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड द 3 sides, 3 साइड उन्होंने स्टिच कर दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें क्या फिल करें, फिल क्या करें, इसके अंदर क्या स्टफ़ करें, दैट वाज द क्वेश्चन। वो सोच ही रही थी अपने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी, एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो उधर गई घूमती हुई मदर के बेडरूम में, क्या देखने के लिए, स्क्रैप्स देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, जो बेड वाला टेबल था उसके ऊपर उसने देखा, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कई शीट्स थी बड़ी बड़ी, और उनका जो पेपर था वो फाइन था, क्वालिटी अच्छी थी उनकी। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया, टोर देम इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ा, टीयर टॉर्न एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने जो अपना पिन कुशन बनाया था उसके अंदर स्टफ़ कर दिया, उसके अंदर ठूंस दिया, भर दिया, ठीक है। देन शूड अप द 4th साइड, और फिर 4th साइड भी उसने सील दी। जैसे हम अपना जो पिलो है, पिलो कवर है, पिलो है, उसको कैसे बनाते हैं, पहले 3 साइड से उसको सिलाई करते हैं, और फिर उसमें कुछ स्टफ़ डाल के कुछ उसके अंदर भर के फिर उसको 4th साइड से भी स्टिच कर देते हैं। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, शोर शराबा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर का एक बहुत ग्रेट स्पीच था, किसके लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी रूम ढूंढे गए थे। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिर में मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, आई सपोज, मेरा ये मानना है कि शायद तुमने हमारे रूम में टेबल के ऊपर जो कुछ पेपर रखे थे वो तुमने नहीं देखे। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसने बोल दिया, ओ यस, मैंने तो उनको फाड़ दिया सरप्राइज़ के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम एंड इन दिस इंस्टेंट, जल्दी से नीचे डाइनिंग रूम में आओ, फटाफट से दे। And she was dragged down where father was pacing to and fro, और उसको वहाँ पर घसीटा गया। She was dragged down, नीचे वहाँ पर लाया गया जहाँ पर फादर, टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर, इधर से उधर, पेसिंग, चल रहे थे, वॉकिंग, बिहाइंड हिज बैक, टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी फादर के जो हाथ थे वो उसकी पीठ के पीछे थे।
जैसे कई बार हम अपने दोनों हाथ पीछे बैक पर रखते हैं और चलते हैं। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़े एक शार्पली तरीके से पूछा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुका, कौन? फादर, और उन्होंने बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, तुमने किया ये सब? नो, शी विस्पर्ड, विस्पर का मतलब थोड़ा धीरे से बोलना। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, वो जो तुमने चीज़ ख़राब कर दी है उसको नीचे लेके आओ, अपने रूम में जाओ और उसको ले आओ। सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि इस सामान को जो है ना बच्चे ने अपना जो है उसमें डाल दिया है। नेक्स्ट, crying too much to explain, चिल्लाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, वो लेट गई shadowed room, अंधेरे में, watching the evening light, इवनिंग की लाइट को देखते हुए, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, बाहर से शेडो आ रही थी जैसे शाम के टाइम पर, और उस शेडो से जो है ना एक छोटा सा पैटर्न बन रहा था फ्लोर के ऊपर। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, रूलर के साथ जो ना फादर रूम में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम, चिल्लाई, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, मतलब जो बिस्तर में जो कपड़े थे उनके नीचे वो अपने आप को छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको पकड़ा, कपड़ों को, और एकदम से एक एक तरफ कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, उन्होंने ऑर्डर दिया, सिट अप, बैठो और अपने हाथ आगे निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार अच्छे से सिखाना है। फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, और तुम्हें ये सिखाना है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंगिंग नहीं है उसको टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने बेचारे ने बोला लेकिन ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था ना। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, पिंक का मतलब बड़े छोटी बच्ची थी तो बड़े सेंसिटिव और डेलिकेट जो उसके पाम्स थी, हथेली थी, उसके ऊपर रूलर आया, मारा उन्होंने। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, घंटों के बाद ग्रैंड मदर ने उनको एक शॉल में लपेटा और उनको एक रॉकिंग चेयर के अंदर बिठाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्चा जो है ना उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपका हुआ था। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ये लाइन बहुत ही टचिंग है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, वो सुबक रही थी, रो रही थी। सुबकना होता है अंदर अंदर रोना, चिल्लाना नहीं, कि भगवान ने इन फादर्स को किस लिए बनाया है। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, ये हैंकी साफ़ है, इससे अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आई ट्राइड, कि मैंने फादर को हर कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो उस रात कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इतने अपसेट थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी
quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But the child never forget. बच्चा कभी नहीं भूला. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती थी, वो फटाक देसी क्विकली जल्दी ही अपने हाथों को पीछे कर लेती थी. एक उनके माइंड के साइकोलॉजिकल उनके अंदर इतना भय हो गया था कि जब भी उनके फादर उनके सामने आते तो उनको एकदम से ये ध्यान आता कि कहीं वो मार ना दे एकदम से, और अपने हाथों को अपने बैक के पीछे छुपा लेती. एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और डर के मारे उनके जो चिक्स हैं वो रेड हो जाया करते थे. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनल्ड्स थे, ये दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन, हर नेबर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस. फेंस का मतलब बाड़, उसमें थोड़ा सा गैप था, उनके थ्रू जो ना देखती थी वो. द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. शाम के टाइम पर जो टैग, जो गेम का नाम है A children's game of catching one another. बच्चों का गेम होता था कि एक दूसरे को पकड़ना. वो गेम अपने बच्चों के साथ वो खेलते थे. The father with the baby. और फादर जो ना बच्चों के साथ खेलते थे. माँ on his shoulders 2 little girls hanging on to his coat pockets. Ran round and round the flower beds. 2 जो छोटी लड़कियां थी वो उनके कोट के पॉकेट से लटकी रहती थी और उनके शोल्डर्स पे भी बैठती थी माँ. और वो जो फ्लावर बेड था, वहाँ पर जो फ्लावर थे उनके चारों ओर वो चक्कर लगाते थे. शेकिंग विद लाफ्टर, मतलब इतना हंसते थे कि हर आसपास का जितना भी एरिया था वो गूंज उठता था. वंस शी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम. एक बार उसने लड़कों को हॉज की तरफ, मतलब हॉज से जो है, जो पानी का जो होता है ना पाइप, हॉज से उनकी तरफ, फादर की तरफ जो है ना डालते हुए देखा. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. एंड ही didn't get irritated at that action. यानी उस बात पर वो नाराज़ नहीं हुए बल्कि खुश थे. और वो पूरा टाइम जो है ना बच्चे, he tried to catch them, वो उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे उनको भिगो रहे थे. Then it was decided. Then it was she declared there were different sorts of father. Decided. यानी इस बात ने उससे दिमाग पर, उसकी सोच के ऊपर ये फ़र्क पड़ा कि सभी फादर एक जैसे नहीं होते. Suddenly one day mother became ill. I think today we should do till here, because from the next line it take turns. So by the game of McDonald's and his children, she came to know that there are different kinds of fathers in this world. All the fathers are not same. ठीक है. Next we will read tomorrow. So all this for today. Read this lesson, complete lesson till tomorrow, and then we will discuss the question answers. Okay बच्चे, all the best.